हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सैफ हुसैन और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड मार्केट इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 चार्ट एनालिसिस के बारे में, यानी कि 13 अप्रैल को मार्केट के प्रेडिक्शन हम लोग समझेंगे कि एक ऑप्शन बायर को अगर मार्केट गैप अप खुलता है, यानी कि अपसाइड अपसाइड की तरफ खुलता है, तो हम लोग अपसाइड की तरफ अपने क्यों कौन से लेवल तक अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे या फिर कौन से लेवल तक अपने पोजीशन को होल्ड करते हुए लेकर चलेंगे। और अगर मार्केट उसके अपोजिट खुलता है, यानी कि डाउन साइड की तरफ खुलता है मार्केट, तो अपने नीचे की तरफ अपने पोजीशन को किस लेवल तक होल्ड करेंगे और साथ ही साथ एक ऑप्शन बायर को साइडवेज रहने से कैसे बचाना चाहिए, उसे भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को लेट करने से अच्छा है कि हम लोग चार्ट को एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि साथ ही साथ मार्केट में कंट्रोल किसके अंडर में, या कि एक ऑप्शन बायर के कंट्रोल में या फिर ऑप्शन सेलर कंट्रोल। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पर यानी वीकली टाइम फ्रेम पर चेक करेंगे और देखेंगे कि मार्केट वीकली टाइम पर क्या कर रहा है। यानी कि मार्केट में जब भी हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पर चेक करते हैं तो इससे कंफर्मेशन होता है कि मार्केट का पहला डायरेक्शन चेक कंफर्म होता है, और दूसरा कि मार्केट में कौन कंट्रोल कर रहा है, एक बायर कंट्रोल कर रहा है या फिर एक सेलर कंट्रोल कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे कि मार्केट में फर्स्ट टाइम यहाँ से ही लगा, सेकंड टाइम यहाँ से लगा, फिर थर्ड टाइम मार्केट यहाँ पे हाई लगा, फोर्थ टाइम मार्केट ने क्या किया, ब्रेक डाउन करके मार्केट डाउन साइड की तरफ क्लोज किया। लेकिन मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी लेते हुए अपसाइड की तरफ मूव करने की कोशिश करा। लेकिन अगर आप देखेंगे, जब तक मार्केट में हम लोग कैसे समझें कि मार्केट अपसाइड की तरफ रैली करना शुरू कर दिया, जब तक मार्केट अपने इस ट्रेन लाइन यानी कि सपोर्ट ट्रेन लाइन को अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करके क्लोज नहीं करता था, तब तक हम लोग समझेंगे कि मार्केट अभी डाउन साइड की तरफ है और कंट्रोल किसके अंडर में, सेलर के कंट्रोल। लेकिन ऐसे वीकली वीकली टाइम पर जिस तरीके से मार्केट ने फुल बुलिश ग्रीन कैंडल बनाया हो, इससे कंफर्म हो रहा है कि बायर्स का कंट्रोल मार्केट में अभी है। लेकिन क्या, लेकिन पावरफुल फ्रेश बायर कब अपनी पोजीशन को अटैक करे, जब तक मार्केट ये है अपनी वीकली टाइम फ्रेम पर जो सपोर्ट लिया है, सपोर्ट रहना है, इसको ब्रेकआउट करके क्लोज कर देगा। जब तक क्लोज नहीं करेगा तो एक फ्रेश बायर अपनी पोजीशन को कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि अगर देखेंगे तो सारे सेलर जितने भी इस एरिया पे सेल किए होंगे, वो अपना पोजीशन को कहाँ पर सेल रखे होंगे, 34,345 45 के लेवल पे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया था, तो ये पिन फुल बॉडी बेयरिश रेट करना, तो इसका जो विक्स है अपर जोन का, जो ये रेड कैंडल का, इसी एरिया पे तो सारे सारे सेलर अपने पोजीशन को अपने एसएल को रखे होंगे। तो जाहिर सी बात है, मार्केट को यहाँ से क्या सोचेंगे, वो लोग सोचेंगे कि मार्केट के अगेन मार्केट को डाउन साइड की तरफ लेकर जाया जाए। लेकिन जिस तरीके से मार्केट ने ये जो कैंडल फुल बॉडी बुलिश ग्रीन कैंडल बनाया है, जो कि 6 अप्रैल को मार्केट 6 अप्रैल से लेकर मतलब 10 अप्रैल तक पूरे मार्केट ने क्या किया, फुल बॉडी बुलिश ग्रीन कैंडल बनाया। तो इससे कंफर्मेशन होता है कि हो सकता है मार्केट कल के दिन, सॉरी, मंडे के दिन मार्केट साइडवेज टू गैप अप ओपन है ना। इसलिए क्योंकि ये कैंडल के साइकोलॉजी के अनुसार हम लोग बता रहे हैं, है ना। अगर मार्केट अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देता है अपसाइड की तरफ, तो मार्केट मार्केट अपसाइड की तरफ रैली करना शुरू करता है। या फिर अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही खोलता है डाउन साइड की तरफ, तो अब हम लोग समझे कि मार्केट में अभी करंट सिचुएशन में बायर्स उतना नहीं चाह रहे कि मार्केट को ऊपर लेकर जाया जाए, क्योंकि उनको चाहिए एक मार्केट में बड़े प्लेयर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के लिए। जब तक कि बड़े प्लेयर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करेंगे, तब तक वो कंफर्मेशन नहीं होगा कि मार्केट अपसाइड की तरफ रैली करना शुरू कर दिया। तो इससे तो मतलब थोड़ा सा पता चल रहा है कि इसमें कौन कंट्रोल कर रहा है मार्केट को, बायर्स कंट्रोल कर रहा है। अब हम लोग लेकर चलते हैं मार्केट को वन डे टाइम फ्रेम पर, और वन डे टाइम फ्रेम पर हम लोग देखेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो अगर आप वन डे टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे, तो जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ से लोअर लो पैटर्न मूव करना शुरू किया था, एंड अगेन मार्केट ने क्या किया, अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया। इसको मैं रेड कलर से डिनोट कर देता हूँ ताकि इससे कंफर्मेशन हो कि यहाँ से सेल हुआ, फिर यहाँ से सेल हुआ, एंड थर्ड टाइम यहाँ से, फोर्थ टाइम सेल, एंड फिफ्थ टाइम मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट करके अपसाइड की तरफ क्लोज किया। क्लोज भी क्या होता है ऐसे जगह पे जहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन था। लेकिन क्या क्या सपोर्ट ट्रेंड लाइन को वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट कर दिया, नहीं किया। जब तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं करेगा अपसाइड की तरफ, तब तो हम लोग कैसे समझे कि मार्केट अपसाइड की तरफ रैली करना शुरू कर रहा है ना। लेकिन मार्केट क्या किया, एक फुल बॉडी बुलिश ग्रीन कैंडल बना। इस कैंडल का प्रीवियस डे हाई जो है हमारा कितना है, 24,770 का लेवल। इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक कलर से डिनोट करते हैं। और मार्केट का ये जो प्रीवियस डे है वो कितना है, 23,850 का लेवल। ठीक है ना मेरे भाई। अब देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ आपसे, मार्केट ने जिस तरीके से यहाँ से डाउनफॉल किया, है ना, मार्केट के प्रीवियस जितने भी सेलर, उनका एसएल कहाँ पर है, जो प्रॉपर सेल करके बैठे हुए हैं, उनका एसएल है 24,300 के ऑलमोस्ट लेवल से, उनका एसएल इसी एरिया पे होगा, है ना। और अगर मार्केट अपने प्रीवियस हाई को मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, यानी कि अपसाइड की तरफ, तो हो सकता है इस वीकली टाइम फ्रेम पर ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, मार्केट इसे ब्रेक कर दे। और जब इसको ब्रेक करेगा तो फ्रेश बायर्स अपने पोजीशन को आइडन करना शुरू कर देंगे। या फिर मार्केट अगर अपने प्रीवियस डे लो के अंदर ही खुल जाता, प्रीवियस डे हाई के अंदर ही खुल जाता है, यानी कि नीचे की तरफ, मार्केट कल के मार्केट मंडे के दिन साइडवेज कर देगा। और साइडवेज भी करेगा तो किस रेंज में करेगा,
उसको हम लोग कैसे देखेंगे? और अगर मार्केट ब्रेकआउट कर देता है तो हमें कौन से लेवल तक अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए? क्योंकि एक रिटेल ट्रेडर भी यही चाहता है, जब भी एंट्री पोजीशन बना लेता है ना मेरे प्यारे, तो वो लोग भी यही सोचते हैं कि मार्केट को हम लोग किस लेवल तक होल्ड करें, यानी कि अपनी पोजीशन को किस लेवल तक लेकर जाएँ। क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि किस लेवल तक होल्ड करना है, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर अपने प्रॉफिट को बुक करके मार्केट से निकल जाते हैं। फिर उनको बाद में दिखता है कि यार अगर मैं और भी होल्ड कर लेता तो मेरा इतना का प्रॉफिट होता। मेरे प्यारे भाई, उसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब मार्केट को हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे लेकर चलेंगे और छोटे टाइम फ्रेम पर हम लोग देखेंगे कि अगर मैं इस लेवल पे मैंने एंट्री पोजीशन बनाया तो हम लोग को किस लेवल तक पोजीशन को होल्ड करना है। अगर उस लेवल तक अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं ना, तो शायद हमारी प्रॉफिट जो है, जितनी इतनी छोटा बनने का चांस था, अब हमारा इतना बनेगा। तो उसी लिए हम लोग क्या करेंगे, मार्केट को अब लेकर चलते हैं 15 मिनट के टाइम पर। और 1 डे टाइम पर अगर देखा जाए तो मार्केट ने क्या किया, अपने ये जो पहले का प्रीवियस ट्रेंड लाइन था, यानी कि प्रीवियस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, इसको मार्केट क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया। और ब्रेकआउट करके मार्केट ने क्या किया, क्लोज किया अपसाइड की तरफ। अब हम लोग लेकर चलते हैं मार्केट को कितने टाइम पर, 15 मिनट के टाइम पर, और देखते हैं मार्केट में एक बायर कंट्रोल कर रहा है मार्केट, सॉरी, हम लोग अपसाइड की तरफ सारे लेवल्स को कैसे ड्रॉ करेंगे और डाउन साइड की तरफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर मार्केट कल के दिन यानी कि मंडे के दिन अपने प्रीवियस डे हाई को के ऊपर खुलता है मार्केट, यानी कि अपसाइड की तरफ खुलता है, तो हम लोग सारे लेवल्स अपसाइड की तरफ कौन कौन से लेवल तक हम पोजीशन को होल्ड करेंगे। तो देखिए, हमारा जो पहला जो लेवल्स निकलेगा ना मेरे प्यारे भाई, अगर मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो अगर आप देखें तो हमारा पहला लेवल निकलेगा 24,900 टू 300 का लेवल, है ना, 24,300 का लेवल। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जैसे कि मार्केट ने क्या किया इस एरिया पे, जहां से मैंने मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे पहले मार्केट सपोर्ट का काम करता है 300 का लेवल, लेकिन इसको ब्रेकआउट कर दिया, सॉरी ब्रेक डाउन कर दिया। मार्केट फर्स्ट लो एंड सेकेंड लो एंड थर्ड लो, यानी कि ट्रिपल लो मार्केट ने डाउन साइड गिरा है। तो यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, तो जब भी मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा तो इसी एरिया सबको ढूंढना पड़ता है, लेकिन एक रिटेल ट्रेडर के लिए ये सब लेवल्स की निकालना टफ हो जाता है ना। तो उन रिटेल ट्रेडर के लिए हम लोग भी एक बेस्ट टूल का यूज करेंगे। वो कौन सा टूल हमारा होगा, वो होगा हमारा फ्यूरी रिटेस्टमेंट का। और उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे इसके बारे में समझ लेते हैं। जब भी मार्केट में आपको ऊपर अपसाइड की तरफ जाना है, यानी कि आपको लगता है कि मार्केट इस एरिया से अपसाइड की तरफ रैली करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग कैसे फ्यूरी रिटेस्टमेंट को यूज करें। जब भी हम लोग को लगता है कि मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट का जो प्रीवियस कैंडल प्रीवियस डे हाई है उसको मार्क करेंगे। मैं मैं इस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि हम लोग को आज मतलब मंडे का लेवल से निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस डे हाई को यूज करें। हम लोग क्या निकालना है, अप साइड की तरफ, तो प्रीवियस डे हाई, हाई यानी कि अप साइड की तरफ, प्रीवियस डे हाई टू लो मार्क करेंगे, तो अब हम लोग को सारे लेवल्स अप साइड की तरफ निकलेंगे। और अगर हम लोग बात करें कि डाउन साइड की तरफ जाना है, तो जिस तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस से हाई को यूज किया, हाई टू लो, अब हम लोग क्या करना है, डाउन साइड से यूज करेंगे प्रीवियस, यानी कि प्रीवियस डे लो टू हाई मार्क करेंगे। तो उसी तरीके अगर आपको इंट्राडे में भी आपको ट्रेड करना है, इंट्राडे में आप जब भी आप ट्रेड करते हो तो कैंडल का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है, बन रहा है मार्केट में, ऐसे बन रहा है और मार्केट जा रहा है इस तरीके से। तो हम लोग को पता करना है कि मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है, तो हम लोग फ्यू रिट्रेसमेंट को यूज कर सकें। तो मार्केट का जो इंट्राडे हाई होगा, इंट्राडे हाई टू लो मार्क कर लेंगे। इंट्राडे हाई टू लो मार्क मैंने इसलिए क्योंकि मुझे क्या करना है, हाई यानी कि अपसाइड की तरफ, तो हाई जाना है मतलब अपसाइड की तरफ, तो हाई मार्क करेंगे, हाई टू लो। जब हम लोग को नीचे जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, लो टू हाई मार्क करते हैं। तो हम लोग क्या करना है, मार्केट में अप साइड की तरफ सारे लेवल्स को निकालना है, तो हम लोग क्या करना है, अप साइड का मतलब क्या करेंगे, प्रीवियस टू हाई टू लो मार्क करेंगे, है ना मेरे प्यारे, आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए हमारा जब भी मार्केट का प्रीवियस डे हाई टू लो मार्क करेंगे, तो हमारा पहला जो लेवल निकल कर रहा है ना मेरे प्यारे, वो आ रहा है लेवल्स के अनुसार, यानी फ्यू रिट्रेसमेंट के अनुसार 24,200 का लेवल है ना, 24,000 ऑलमोस्ट 200 का लेवल है। इसको हम लोग करते हैं ना मेरे प्यारे भाई, रेड कलर से डिनोट। मैं रेड कलर से इसलिए डिनोट करता हूँ ताकि इससे अप साइड की तरफ क्या पता चलता है कि इस पर क्या है, रेड कलर मतलब सेलर बैठे हुए हैं। और जब मार्केट इसको भी ब्रेकआउट कर देता है अप साइड की तरफ, तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल निकल कर रहा है वो आ रहा है 24,400 का लेवल। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है साइडवेज स्पेंड करके, तो हमारा जो थर्ड जो लेवल्स है वो आ रहा है 24,600 का लेवल। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करता भी है तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि हम लोग अपसाइड की तरफ नेक्स्ट जो हमारा ये बनेगा, यानी कि लेवल्स निकल 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 कर बनेगा। तो देखिए मैं उसके लिए बता देता हूँ, जब भी मार्केट अपने प्रीवियस जो हाई को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद अपने पहला लेवल यानी कि 24,200 के लेवल पे मार्केट टच करता है, और टच करने के बाद हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा, तो हमारा सेकेंड जो लेवल है वो 24,400 तक हम लेवल को होल्ड करें। तो देखिए अगर मार्केट मार्केट का ये जो कैंडल है 24,200 का लेवल, अगर मार्केट यहाँ पे काफी देर तक टाइम स्पेंड करता है,
टाइम स्पेंड का मतलब होता क्या एक्चुअली देखिए, जैसे कि एक कैंडल बना फुल बॉडी, फिर दूसरा कैंडल बना बेरिश कैंडल, है ना? ये फुल बॉडी बना ग्रीन और ये बना रेड। दोनों का स्मॉल बॉडी है ना? बॉडी साइज क्या है? स्मॉल है और उसमें विक्स है। इसमें भी क्या है? बॉडी है, लेकिन रेड कैंडल में भी क्या है? छोटा विक्स है, छोटा बॉडी है और विक्स क्या है? बड़ा बड़ा। तो दोनों का सेम इक्वल साइज है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे भाई? इसमें एंट्री नहीं कर सकते है ना मेरे प्यारे भाई। इसलिए नहीं कर सकते कि दोनों साइड विक्स है, दोनों बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग एंट्री करने से क्या फायदा, है ना? जब मार्केट में एक कैंडल दूसरे कैंडल के इक्वल बनते हैं, यानी कि बराबर बन जाते हैं, तो अब हम लोग उस कैंडल पे हम लोग ट्रेड पोजीशन को आइडन नहीं करते। और जब मार्केट में ऐसे कैंडल बन रहे हैं, यानी कि ये ग्रीन है और ये रेड है, दोनों इक्वल बन रहे हैं, हम मेरे हाथ पे आप ध्यान दीजिए, दोनों इक्वल बन रहे हैं। एंड थर्ड कैंडल भी इसी तरीके से बना, एंड फोर्थ कैंडल भी क्या बना? इसके अंदर ही बन गया, है ना? इसी के अंदर या फिर इसी के अंदर बन गया। तो सारे रेंज क्या, एक रेंज बाउंड में मार्केट मूव कर रहा है। और जब मार्केट धीरे धीरे करते 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 इतना बड़ा कैंडल बना, यानी कि अपने सारे कैंडल को, जितने भी कैंडल बने उसको अपने अंडर कवर कर लिया। जैसे कि मार्केट में ये कैंडल बन, यानी कि सॉरी, इसको ग्रीन मान लेते, इसको रेड मान लेते, या फिर किसी को भी ग्रीन मान लेते, है ना? जब मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनते 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 अपसाइड की तरफ, तो ये सारे लेवल्स को क्या किया मार्केट? कट ऑफ कर दिया, यानी कि कट कर दिया। और इतना बड़ा बुलिश ग्रीन कैंडल, तो जाहिर सी बात है मार्केट अब अपसाइड की तरफ रैली करना शुरू कर दिया, है ना? उसको बोलते हैं ब्लॉक ऑर्डर भी बोल सकते हैं आप। जैसे कि मार्केट इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सारे सारे यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या हो, बाइंग हुआ। बाइंग होने के कारण और सारे एसएल को कट कर दिए, जिसके कारण मार्केट अपसाइड की तरफ बुलिश ग्रीन कैंडल बना। और जब भी मार्केट मेरे प्यारे भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे कैंडल बनाकर एक बड़ा, जैसे मैंने बताया, बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया, तो उसके हाई ब्रेक करते के साथ हम लोग अपनी एंट्री पोजीशन बना लेंगे। और सेकंड जो हमारा लेवल कौन सा होगा? 24,400 का लेवल होगा। और सेम टू सेम मेरे प्यारे भाई, वैसे ही हम लोग इस लेवल पर भी हम लोग वैसे ही आयरन वैसे ही देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करे। और टाइम स्पेंड करने के बाद जिस तरीके से यहाँ पे अच्छा ग्रीन कैंडल बना था, उसी तरीके से यहाँ पे बनाया। उसके बाद से जब हम लोग इस एरिया पे अपने पोजीशन को आइडेंट करें, तो हमारा जो थर्ड लेवल होगा वो कौन सा होगा? होल्ड करने का 24,600 का लेवल होगा। तो आपको समझ में आया होगा आई होप, है ना? और अब बात कर लेते हैं हम लोग डाउन साइड की तरफ के लेवल से कैसे हम लोग मार्क करेंगे। तो जिस तरीके से हम लोगों ने फेवरेट रिट्रेसमेंट का यूज किया, फेवरेट रिट्रेसमेंट को यूज करने के बाद हम लोग ने फेवरेट रिट्रेसमेंट का यूज किया। तो जिस तरीके से हम लोग मेरे प्यारे भाई, हम लोग अपसाइड की तरफ से तीन लेवल्स को निकाले फेवरेट रिट्रेसमेंट को यूज करके, यानी कि प्रीवियस डे हाई टू लो मार्क हम लोग ने किया। और उसी तरीके से हूबहू वैसे लेवल्स को हम लोग क्या करेंगे? प्रीवियस डे लो टू हाई मार्क करेंगे। वो कैसे ही मार्क करेंगे? जैसे कि मार्केट, ये प्रीवियस डे लो है मार्केट का, और ये प्रीवियस डे हाई है, ठीक? तो हमारा जो पहला जो लेवल है वो कौन सा निकल कर आ रहा है? वो आ रहा है हमारा 23,750 का लेवल, ठीक? इसको हम लोग क्या करते हैं? ग्रीन कलर से डिनोट कर देते हैं, है ना? और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक 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 डाउन कर देता है, यानी कि डाउन साइड पे, तो हमारा जो सेकंड जो लेवल से निकल कर आ रहा है मेरे प्यारे, वो कौन सा? 23,550 का लेवल। एंड इसको भी मार्केट अगर ब्रेक डाउन कर देता है, तो हमारा जो थर्ड जो लेवल है वो कौन सा आ रहा है हमारा? 23,350 का लेवल। तो सेम टू सेम जैसे हम लोगों ने अप साइड की तरफ उसको समझा कि मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट करेगा, तो हम लोग एक अच्छे ग्रीन कैंडल के साथ, तो हम लोग उसमें हाई ब्रेक करते के साथ अपने पोजीशन को अटेंड करेंगे। और तो सेम टू सेम मार्केट में हम लोग डाउन सेट करते हैं। मार्केट अगर इसको भी ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करने के बाद अपने उस लो को ब्रेक करते हैं उस कैंडल की, यानी कि रेड कैंडल को, तो हम लोग पोजीशन को अटेंड करते हैं। हम लोग सेकंड जो लेवल से एंड थर्ड लेवल से इसके लेवल तो, है ना? तो ये सारे अप साइड की तरफ हमारे तीन लेवल से निकल कर आ गए। और ये सारे तीन लेवल्स हमारे डाउन साइड की तरफ के लेवल से निकल कर आए। और अब बात कर लेते हैं कि अगर अगर मार्केट मंडे के दिन कहीं साइडवेज कर दे, अपने प्रीवियस डे हाई को ही ना ब्रेक करे और ना ही प्रीवियस डे लो को ही ब्रेक करे, तो मार्केट एक रेंज बाउंड में मूव करता है, यानी कि प्रीवियस डे हाई टू लो के बीच बीच में मार्केट मूव करेगा। तो उस रेंज बाउंड में हम लोग कैसे पोजीशन आइडन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, है ना? उसको हम लोग कैसे देखें? तो उसके लिए हम लोग लेकर चलते हैं मार्केट को 5 मिनट के टाइम पर, ठीक है ना? और देखते हैं कि मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या करता है। तो देखिए, जैसे कि अगर आप देखेंगे मार्केट ने पहला कैंडल क्या बना? फुल बॉडी बुलिश ग्रीन कैंडल, है ना? और सेकेंड कैंडल ने क्या किया? बायर्स को ट्रैप कर दिया, है ना? बायर्स को ट्रैप करने के बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ आ गया, है ना? बियरिश कैंडल। लेकिन अपने इस 50% एरिया से मार्केट ने क्या किया? अप साइड की तरफ धीरे 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 स्पाइक किया। उसके बाद से मार्केट काफी देर तक इसी रेंज में टाइम स्पेंड किया। वो कौन सा लेवल से मार्केट का टाइम स्पेंड करने का? वो हमारा जो ये जो लेवल है ना, वो है 24,000 का लेवल, एक राउंड लेवल्स एरिया 24,000 का। इसको हम लोग क्या करते हैं? रेड कलर से डिनोट करते हैं, ताकि इससे आपको कंफर्मेशन हो कि यहाँ पे क्या बैठे हुए? सेलर बैठे हुए। और मार्केट ने क्या किया? इस एरिया पे काफी देर तक टाइम स्पेंड किया हुआ है ना? इसको मैं और थोड़ा खींच देता हूँ,
ताकि इससे आपको और कंफर्मेशन हो जाए, है ना। तो देखिए, और इस एरिया को हम इस कलर को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करके ग्रीन कलर से डिनोट कर देना। अब आपको और अच्छे से दिखने लग गया। अगर इसको आप पाथ में देखेंगे, है ना, अगर इसको हम लोग पाथ में देख लें, देखेंगे जैसे कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ से क्या किया, स्पाइक दिया मार्केट, एंड सेकेंड टाइम मार्केट ने यहाँ से लो, एंड थर्ड टाइम मार्केट ने यहाँ से स्पाइक, फिर फोर्थ टाइम मार्केट ने यहाँ से स्पाइक, फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे स्पाइक, सॉरी, इसको मैं हटाकर यहाँ पे ला देता हूँ, ठीक। और फिर अगेन मार्केट ने क्या किया, अब देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ से स्पाइक लगाया, फिर यहाँ पे क्या किया, काफी देर तक टाइम स्पेंड किया। तो देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट का फर्स्ट हाई एंड सेकेंड हाई एंड थर्ड हाई, ठीक, मतलब इसको मैं यहाँ तक क्लोज करना चाहिए, है ना, सॉरी मेरे प्यारे भाई। मार्केट ने क्या किया, इस रेंज बाउंड में मूव किया, यानी कि अगर आपको दिखेगा इस पाथ से भी आपको दिख रहा है कि मार्केट क्या किया, इस रेंज में मूव कर रहा है। तो इससे कंफर्मेशन हो रहा है कि अगर मार्केट कल के दिन अपने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक ना करके, अपने प्रीवियस डे लो को ब्रेक ना करके करके ये जो रेसिस्टेंस एरिया है मार्केट का 24,000 का लेवल, और ये जो सपोर्ट एरिया ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन 23,970 का लेवल, इसके बीचों बीच में अगर मार्केट मूव करेगा ना मेरे भाई, तो हम लोग समझेंगे क्या, मार्केट साइडवेज है। और साइडवेज मार्केट में एक ऑप्शन बायर मतलब पैसा ना ही, मतलब ना के बराबर बना सकते हैं। एक रिटेल ट्रेडर तो मतलब असंभव संभव ही नहीं कि वो बना पाए। हाँ, आप स्केल कर सकते हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए आप स्केल कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, छोटे लॉट्स पे तो आप कर नहीं सकते। मान लेते आप 65 क्वांटिटीज आप ट्रेड कर रहे हैं, है ना, आप एक लॉट पंच किए बाई साइड की तरफ, यहाँ से आपने बाई किया, और आपका प्रीमियम बढ़ा कितना, 4 से 5 पॉइंट, वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है मार्केट, थीटा डीके हो रहा है, थीटा डीके होने का प्रीमियम गल रहा है, प्रीमियम गलेगा तो 5 पॉइंट आपको मिले, कितना मिल गया, 6 5 30, मतलब ऑलमोस्ट 300 350, जिसमें से आपको 60 से 70 रुपये ब्रोकर चल जाएगा, 280 रुपये प्रॉफिट होगा। अब 280 रुपये सब क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे, वो भी आपको स्मार्ट ट्रेडर बनना पड़ेगा, तब आप एक लॉट से ट्रेड कर पाएंगे स्कैम, है ना। हो सकता है कहीं नेक्स्ट डे आपने ट्रेड किया और नेक्स्ट डे में आपने उससे ज्यादा दे दिया, तो प्लस में आपका ब्रोकरेज गया, और प्लस में जितना आपने कमाया वो भी गया, और साइकोलॉजी भी गया, और साथ ही साथ जितना आपके कैपिटल में से वो भी गया। तो इससे अच्छा है कि मेरे प्यारे भाई, आप इस चार्ट में जितने भी इस रेंज बाउंड में मार्केट कल के दिन मूव करेगा, तो अपने ट्रेड को अवॉइड कीजिए, और सोचिए कि इस प्रीवियस डे हाई को मार्केट ब्रेक करे तब अपने पोजीशन को आइडन करें, या फिर मार्केट अपने प्रीवियस डे लो को मार्केट अगर ब्रेक डाउन करे तब हम लोग पोजीशन को आइडन करेंगे, आयरन कर। तो ये है मेरे प्यारा भाई हमारा निफ्टी 50 चार्ट एनालिसिस का वीडियो, है ना। हमारे अप साइड की तरफ हम लोगों ने 3 लेवल्स निकाल लिए, और डाउन साइड की तरफ हम लोगों ने 3 लेवल्स निकाल लिए, और मार्केट साइडवेज किस रेंज में करेगा, और उस रेंज में हम लोग अपने पोजीशन को कैसे स्क्वायर अप यानी कट करना है, उसको भी हम लोग देख लिया। तो ये, तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आपके मन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन और डाउट हो, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को जाहिर कीजिए। मैं जहां तक हो सकता है मैं आपके क्वेश्चन को बताने की कोशिश करूंगा। तब तक लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, बाय बाय।